Hello guys, this is Swati. I watched movie Incantation on Netflix. ये एक हॉरर मूवी है जो कि फाउंड फुटेज जो फॉर्मेट होता है जिसमें वीडियो की क्लिपिंग्स दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई अपने डे टू डे व्लॉग्स बना रहा है और उससे रिकॉर्ड कर रहा है और वो चीज़ें फ़िल्म के फॉर्म में दिखाई जाती हैं। ये काफ़ी नया कंसेप्ट नहीं है। आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी थी, बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती हैं जो इस फॉर्मेट पे बनती हैं। ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ को इसमें बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि ये वो कभी भी कैमरा गिरा देते हैं, किसी भी एंगल से दिखाते हैं और अगर कैमरा गिर गया तो कुछ चीज़ें दिखती हैं और कुछ नहीं दिखती हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगता है। मैंने अभी एक और मूवी देखी थी द मीडियम जो थाईलैंड की थी और उसमें भी इसी तरीके की फाउंड फुटेज टाइप की बनाई गई थी। तो ये जो मूवी है इनकैंटेशन, ये एक ताइवानियन मूवी है और ताइवान की जो मूवी है ये काफ़ी पहले वहाँ पे रिलीज़ हो गई थी, कुछ मंथ्स पहले, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर थी। ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी ताइवान की बताई जा रही है। तो मुझे बहुत क्रेज़ था इसको देखने का एंड ये नेटफ्लिक्स पे कल यानी 8 को रिलीज़ हुई थी और मैंने आज देखा है इसे। बहुत ही बेहतरीन मूवी है। अच्छा एक बात बता दूं, देखिए जो हॉरर मूवी फ़ैन्स हैं उनके लिए तो ये एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा, एड्रेनलिन रश होगा, बहुत अच्छा लगता है, गूज़बम्प्स होंगे। लेकिन जो हॉरर मूवी के फ़ैन्स नहीं हैं उनको चिलिंग टू द बोन्स होगा क्योंकि उनको ये बहुत ऑकवर्ड और क्रीपी लग सकती है, ज़्यादा हॉरिफिक लग सकती है। जो हॉरर मूवी के फ़ैन्स हैं उन्होंने इस तरीके की चीज़ें थोड़ी देख रखी होंगी। बट अगर आप इधर एशिया की तरफ को बिलोंग करते हैं तो आप ये जो इसमें रिचुअल्स वगैरह दिखाते हैं, इनफैक्ट अगर आप इंडिया को बिलोंग करते हैं तो आपको ये जो रिचुअल्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगेंगे। बट यूरोप साइड में और ज़्यादा उधर वेस्ट जाते हैं, अमेरिका साइड में, तो उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंसेप्ट है। वो शायद इससे ईज़िली रिलेट नहीं कर पाते, इसीलिए और ज़्यादा उनको थ्रिलिंग लगता है। बट हम एशियंस आराम से बिलीव कर जो इंडियन कॉन्टिनेंट के इधर के लोग हैं ये आराम से रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ से। बट जो मूवी बनाई गई है वो बहुत ही बेहतरीन है। एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जो बच्ची है उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, जो मदर बनी है बच्ची की बहुत है। एक एक पर्सन की ऐसी एक्टिंग, ऐसा नहीं लगता है मूवी चल रही है जिस तरीके से फाउंड फुटेज फॉर्मेट पे बनाई गई है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है किसी के घर में ये चीज़ें हो रही हैं और उनको रिकॉर्ड किया गया है और कोई एक्ट नहीं कर रहा है, हो ही रहा है ऐसा। और जो इसका वो है प्लॉट है वो भी बहुत अच्छा है। इसमें दिखाते हैं कि एक बच्ची है, एक लेडी है, मदर से स्टार्ट करते हैं। एक मदर है जो अपनी बच्ची को 6 साल पहले एक फॉस्टर होम में दे देती है क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती है। वो रिसेंटली एक ट्रॉमा से गुजरी है और वो ट्रॉमा के ही ऊपर मूवी है। तो जो कुछ मूवी है वो अभी प्रेजेंट टाइम का दिखाते हैं और बीच बीच में फ्लैशेस आते हैं जो 6 इयर्स पहले चीज़ हुई थी जिसकी वजह से अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं उसका दिखाते चलते हैं। अच्छा ये जो मूवी है ये एक डिसीट से स्टार्ट होती है। एक मैसेज जो मदर है वो हम सब व्यूअर्स को देती है और वो एक झूठा मैसेज होता है, एंड में आके वो मदर बताती भी है और उस मैसेज के थ्रू वो ऐसा कहती है कि उसकी बच्ची जो है वो कर्स हो गई है क्योंकि जिस फैमिली को वो बच्ची बिलोंग करती है, जिस फैमिली का उसका फादर था या जिस फैमिली में उसकी मदर ने बाय मिस्टेक उस रिचुअल में पार्टिसिपेट कर लिया था, क्योंकि ये एक 3 ग्रुप होते हैं, इसकी मदर, बच्ची का और जो फादर एग्जैक्टली मैरिड नहीं होते हैं, कपल्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, बट द गर्ल वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम और उसका एक और फ्रेंड होता है। ये लोग व्लॉग्स बनाते हैं और इनकी फैमिली में एक रिचुअल होता है तो ये लड़की भी उसके साथ चली जाती है जो मदर होती है और फिर वहाँ पे सारा जो रिचुअल्स हो रहे थे वो गॉन रॉन्ग हो जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग लगते हैं, थोड़े डरावने लगते हैं। जंप स्केयर्स भी आते हैं यहाँ पर। एक्चुअली जंप स्केयर्स नहीं भी आते हैं तब भी एक अजीब सा क्रीपीनेस जो हॉरर मूवी में होती है वो बनी रहती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके की मूवीज़, हॉरर मूवीज़ मुझे बहुत ही पसंद हैं। सो इस तरीके का कुछ बना रहता है पीछे जो बहुत ही डराता रहता है, एक सफोकेटिंग सा माहौल बनाता है और उसके बाद धीरे धीरे जो माहौल बिगड़ जाता है, फिर ये उसका जो भी होता है वहाँ पर चीज़ें, फिर ये अपनी, क्योंकि ये ट्रॉमा में होती है, अपनी बच्ची को फॉस्टर होम में देके चली जाती है, फिर 6 इयर्स के बाद आती है और अपनी बच्ची को फिर से
अपने पास रखने के लिए क्लेम करती है, गवर्नमेंट अलाउ करती है टेम्परेरली, क्योंकि इसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई होती है, और फिर वो सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। एक्चुअली यहाँ पर कर्सिंग और ब्लेसिंग का कंसेप्ट दिखाया गया है। अगर इंडिया के लोग इससे रिलेट करना चाहें तो जो नज़र का कंसेप्ट होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि इसको दृष्टि लग गई है या नज़र लग गई है किसी की, और नज़र उतार दो या कहीं जाकर डाल दो किसी पेड़ के नीचे या नदी में या फिर चौराहे पे लोग जनरली डालते हैं, और लोग उसको उस पर निकलेंगे, उसके आसपास निकलेंगे तो मल्टीपल लोगों में शेयर हो जाता है वो चीज़। तो एग्जैक्टली यही कंसेप्ट दिखाया गया है कि ये बच्ची कर्ज हो गई है, जब आप देखेंगे मूवी किस तरीके से। और क्योंकि वो कर्ज इनकी फैमिली में रन कर रहा था, और ये क्योंकि आगे जनरेशन वाली, आगे आने वाली बच्ची है, तो अब ये इसके ऊपर कर्ज है, और ये जो मदर है ये एक लेंथ तक जाती है अपनी बच्ची का कर्ज हटाने के लिए, और लोगों को ऐसा बताती है कि आप ब्लेसिंग दे रहे हैं, जबकि हम वो मूवी देखकर, वो मैसेज देखकर उसका पार्ट बन रहे होते हैं और उस बच्ची का कर्ज शेयर कर रहे होते हैं। तो अब शायद उस जो बच्ची है, डोडो नाम की बच्ची है, वो उसका कर्ज कम हो जाएगा, फीबल हो जाएगा, और उसकी डेथ नहीं होगी, और फाइनली जो मदर है अकम्प्लिश भी कर लेती है इस चीज़ को। तो वो जो मदर और डॉटर का पेयर दिखाया है, जो उनकी बॉन्डिंग दिखाई है, वो बहुत अच्छी है। किस तरीके से वो एक परफेक्ट मदर नहीं दिखाई है, वो बोलती भी है और लेकिन एक लेंथ तक जाती है अपनी बच्ची को बचाने के लिए। और जो वहाँ पे रिचुअल्स दिखाए गए हैं, जो एक जो फैमिली है जिसमें एक कल्ट टाइप का चल रहा है, एक डीमनेस दिखाई गई हैं, जो फेसलेस होती हैं, या आप कह सकते हैं कि मलेशियस डीटी होती हैं, क्योंकि जो डीटी होती हैं उनकी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, वो एनर्जी फॉर्म होती हैं और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होती हैं। तो यहाँ पर वो मलेशियस डीटी दिखाई गई हैं, एक ब्लैक होल की तरह हैं, जो सब कुछ कंज्यूम करना चाहती हैं, वो कभी नहीं रुकेंगी। बट उनके घर वालों ने एक तरीके से एक रिचुअल बना रखा था उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, बट रिचुअल क्योंकि गॉन बैड हो गया है, तो अब वो अनलीश हो गई है, और अनलीश होकर वो जो है नाम से रिलेशन होता है, उसका नाम बोलना होता है, और जब नाम बोलते हैं तो वो क्लेम करती हैं। तो ये चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। मैं आपको ये ऐसी मूवी नहीं है कि आप देखें और भूल जाएं, ये थोड़ी देर तक लिंगर करती है, और जिसे बहुत ज़्यादा डर लगता है उसे बहुत ज़्यादा डरा भी सकती है मूवी। तो आप इस मूवी को देखें, आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी वो मूवी। दैट्स इट, बाय बाय।